प्रश्न उत्तर करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि यार देखो प्रश्न उत्तर बहुत कम समय बताया है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है अच्छे तरीके से पढ़ना, नोट्स बनाना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जाम है तो भाई नोट्स नहीं बनाना, ध्यान से सुनो, 2 बार सुन लो, सारा याद हो जाएगा। यहाँ से बेस्ट ऑफ लक, सुनो ध्यान से। प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ये पहला प्रश्न है, ध्यान से इसका आंसर देखना। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी का यही विचार है, अर्थात देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है। यही सोचा करते थे कि ये जो देश है हमारा, इसका जो भविष्य है ना, वो युवाओं के हाथ में है। वे नई पीढ़ियों के बार बार कहते थे कि नई पीढ़ी के अंदर शक्ति है, जवानी है, आप नेता बनने योग्य हो। हमारे साथ अनावृत हो रहे अन्यायों, भ्रष्टाचारों आदि को रोकने का मतलब रोकना होगा। जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतंत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब समूचे देश में छात्रों एवं युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। यानी जब ये इमरजेंसी लागू की गई थी ना, तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखो, मज़ा आता है भाई, हिंदी देखो समझ में आपको आता है। ठीक है, बड़ा बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। यानी कि बीमारी में थे बेचारे, के बीमार थे, फिर भी उन्होंने नेतृत्व स्वीकार करा युवाओं के लिए। लेकिन उनका यह शर्त था कि मेरे पास जितना समय होगा ये फैसला मेरा होगा, ये फैसला आपको और संघर्ष समितियों को मानना होगा। ये कह रहे थे कि जो भी मैं फैसला लूँगा मानना होगा, वो आप सभी को लेना होगा। मुझे बना रहे हो तो मैं हेड बन रहा हूँ, तो मेरा जो फैसला होगा आपको मानना होगा। तो सभी लोग स्वीकार करते हैं इस बात को, ठीक ना। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, 10 मिनट में सोल्व आउट कर देंगे पूरा वीडियो, टेंशन मत लो। जयप्रकाश के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय अवधि कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? यानी कि कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं इनकी पढ़ाई लिखाई के दिनों में? अमेरिका का प्रवास, जब अमेरिका गए थे छात्र जीवन में, तो उसके बारे में बताना है। तो ध्यान से मेरे भाई सब सुन लो अच्छे से, ठीक है, ध्यान से सुनो। जयप्रकाश नारायण का छात्र भरा जीवन बड़ा ही संघर्षी रहा। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लाइब्रेरी में रहे। बिहार के विद्यापीठ में वे आईएससी की परीक्षा पास किए थे। बिहार से ही उन्होंने आईएससी किया था और पास किए थे। ये स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजबूरी करके, यानी मजदूरी यानी काम करके लड़के पढ़ सकते हैं। तो वे अमेरिका गए, वह वहाँ बागानों में काम किए पढ़ने के लिए, कारखानों में काम किए, ठीक है मेरे भाई। और जहाँ जानवर मारे जाते थे वहाँ पर भी कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके इतना तो ज़रूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतजाम हो जाता था और कुछ कपड़े खरीदने के लिए भी हो जाता था। तो सोचो कितना मेहनत से, कितना परिश्रम से पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में जाके, लगन था पढ़ाई करने का, कुछ इस तरह का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और है, देख लो ध्यान से, ठीक है मेरे भाई। कुछ पैसे फीस के लिए भी काम आते थे और बाकी हर दिन हर घंटा होटल में बर्तन धोने का, वेटर का काम करते थे। वेटर समझते हो ना, जो होटल में खाना उन्हें सर्व करते हैं, प्लेट धोते हैं, ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चौपाई थी, यानी कि चारपाई, जिस पर चौकी बोलते हो, जिस पर वो जयप्रकाश जी और एक अमेरिकी लड़का रहता था। वे दोनों एक साथ ही रजाई में सोते थे। इतवार के दिन या कुछ आई और टाइम में, मतलब बचे हुए टाइम में, होटल के काम छोड़कर जूते साफ भी करते थे, उसका भी काम करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ बीए पास किए। बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए थे और फिर ट्यूटोरियल क्लास भी लेने लगे थे। समझ में आ गया ना मेरे भाई, बीए कंप्लीट करने के बाद अमेरिका में ही ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करने लगे थे। तो वहीं बोल रहे थे मेहनत रंग लाती है। तो आप लोग अभी पढ़ाई पे फोकस करो, एक न एक दिन आप लोग भी सफल हो जाओगे, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से। अगला, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे? ये प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी में वो क्यों नहीं शामिल हुए थे? ये तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी अब अमेरिका में थे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे मार्क्सवादी भी थे। यानी कि दूसरे देश में थे तो ऐसा कहना लाजमी था कि कम्युनिस्ट थे, मार्क्सवादी थे। जब वे भारत लौटे तो भी
मार्क्सवादी थे, किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह से याद थी, यानी जिनका भाषण सुने थे। लेनिन ने यह भी बताया था कि जो देश गुलाम है वहाँ कई कम्युनिस्ट हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व भले ही अब पूंजीपतियों के हाथ में हो, यानी कि पैसे उसे लोगों के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए। इसलिए तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। ठीक ना मेरे भाई, यही कारण था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। सुनो 4 नंबर का सवाल करेंगे, ठीक है, आराम से सुनो। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करना है। इसमें दो पार्ट हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, यानी कि जो शांतिपूर्वक लोग रह रहे हैं, जनता लोग रह रहे हैं, उन लोग के काम में भी बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, यानी कि जेल में डाल देते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो किस तरह से बताते हैं, अच्छे तरीके से देखो। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहता है कि जब उनकी शांतिमय प्रदर्शन जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे थे, यानी कि जुलूस में हजारों लोग आ रहे थे, कई पैदल आ रहे थे, कई कुछ बस से आ रहे थे, कई रेलों से आ रहे थे, कई ट्रक से आ रहे थे। आने वाले में किसान, मजदूर, छात्र, मध्यम वर्ग के लोग भी, यानी कि गरीब परिवार से, मिडिल परिवार से लोग भी शामिल थे। जहाँ तहाँ उनको बिना कारण रोका गया, उन्हें पीटा भी गया क्योंकि वो लोग जुलूस में आ रहे थे, ठीक है, आ गया, गिरफ्तार भी किया गया। विरोधियों के इस हरकत के कारण ऐसी नीचता का व्यवहार दिखाने वालों के लिए ये पंक्ति लेखक द्वारा कही गई थी कि जो लोग भी न्यूनतम व्यवहार करते थे ना, निचले स्तर का, मारा पीटी, जेल में डालना, ये सारी चीज़, तो उन सबों के लिए इन्होंने लिखा था। अतः उन्होंने ये भी कहा है कि हम जनता, छात्र, युवा, यानी कि हम जनता, छात्र, युवा इस प्रकार की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं। जो यूथ लोग थे, लड़के लोग थे, बोल रहे थे हम लोग इस चीज़ को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में होगा उनका नेता युवा रहेगा, छात्र रहेगा, इससे कोई संदेह नहीं है। अब छात्र लोग ही सब चीज़ करेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इससे हमारा देश सुधरेगा, सभी हालातें सुधरेगी, कोई भी दुराचार्य व्यवहार नहीं कर सकेगा। व्यक्ति से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा नहीं है, कार्यों से झगड़ा है। सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है और नीतियों से झगड़ा है, जो ये नियम बनाया गया है। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति द्वारा लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो गलत कार्य होंगे तो नीति गलत होगी, तो सिद्धांत, प्रिंसिपल गलत होंगे, चाहे उसे कोई भी करे। यानी अगर सारी चीज़ें गलत है, कोई भी कर रहा है, तो इस नियम को हम लोग बदलेंगे, ठीक ना, अक्ल के मुताबिक, यानी हम लोग अपने दिमाग के आधार पे, नॉलेज के आधार पे, शिक्षा के आधार पे उनका विरोध करूँगा। हम सभी रास्ते को, अच्छे रास्ते को चुनेंगे, निहित रास्ते को चुनेंगे, वे कार्य करेंगे। समझ में आ गया ना। तो ये सब लोग बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा कार्य नहीं होगा, वैसा ऐसा कार्य को बदला जाएगा और दिमाग से, बुद्धि से हम लोग काम करेंगे, अपनी अक्ल से काम करेंगे, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है, ठीक ना, किस तरह से बताओ। जयप्रकाश नारायण का यह कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई भी बात कहते थे तो बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि महात्मा गांधी, बापू जी जो भी बात हमको बोलते थे ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जब मैं युवा था, जवान था, तो वे भी सीधे बापू सामने बोलते थे, बापू यह बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट बोलते थे कि मेरे को ये बात पसंद नहीं आई, मेरे को ये काम पसंद नहीं आ रहा है, तो महात्मा गांधी गुस्सा नहीं करते थे, वो शांत मन से बोलते थे। जेपी जी कहते हैं कि जब मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, यानी बड़ा भाई कहता था, वो भी मुझे बहुत मानते थे, उनका बड़ा आदर और प्रेम था, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई देखो, जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा है, महात्मा गांधी की नहीं, सॉरी, ठीक है। तो बापू नहीं होगा, बाबू होगा यहाँ पर, ठीक है। बापू हमने जहाँ पर बताया था ना आपको, यहाँ पर बापू नहीं बाबू होगा, ठीक है। बड़ा आदर और प्रेम था। नेहरू जी का ही बड़ा स्नेह था, लेकिन उनसे भी
था वो भी बहुत बुरा नहीं माने, यानी कि मैंने जो भी बात बोली ना, तो बचपन से ही दोनों में हम लोग का स्नेह था, खैर ना कि उनमें भी बचपन था, बचपना था, वो भी कभी बुरा नहीं मानते थे मेरी बातों का, ठीक है। तो दोनों आपस में भाई मानते थे एक दूसरे को। 6 नंबर का सवाल देखो, दल विहीन लोकतंत्र एवं समाजवाद में कैसा संबंध था, आपको बताना दोनों में किस तरह का संबंध था। तो आंसर की बात कर लेते हैं। जेपी जी का कहना है कि दल विहीन लोकतंत्र को मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसा साम्यवाद की है बिगड़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का शौर्य होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कामयाब होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन हो जाएगा, ठीक है। संघर्ष समितियों के में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं, आपको बताना समस्त समिति में जितनी समिति के लोग थे उन सभी में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी उन सभी चीज़ों से। संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की यह अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन के मार्क्स करना नहीं है, शासन से मतलब संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा और इस प्रकार से समितियों के कारण बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य करेगा। गांव में छोटे अफसर हो या कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस हो, ठीक है, कहीं हो, अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलता है उसके खिलाफ तो सहज रहेगा, ठीक है, जो घूसखोरी करे उसके खिलाफ ही संघर्ष रहेगा। अर्थात गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं तो यह समिति उनका विरोध करेगी। ये जो समिति बन रही है हम लोगों की, जो घूसखोरी करेगा, जो कर्मचारी है छोट पद पे हो या बड़ पद पे हो, जो लोग भी घूसखोरी कर रहे हैं सभी को सबक सिखाया जाएगा, ठीक है। नीति से संघर्ष उन सभी के प्रति रहेगा, ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो घूसखोरी सब बंद होगा। किसके हाथ में पावर आएगा, तो युवा के हाथ में। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी प्रमुख सुझाव क्या है सुधार के बारे में, ठीक है। और चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी की प्रमुख सुझाव यही था कि इस बार जो चुनाव हो उसके प्रचार में बहुत कम खर्च हो, व्यस्तता कुछ इस प्रकार हो, यानी कि जो भी व्यवस्था हो कुछ इस प्रकार हो कि जो भी प्रतिनिधि हो उन पर जनता का भी अंकुश रहे। उनका यह भी सुझाव था कि जब विधानसभा का अलग चुनाव हो तो हमारा छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियों से मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करा जाए, उनमें किसी को मान्य करे। जनता और छात्र का संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपने महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसके भावी उपक्रमों की कड़ी निगरानी रखने के बारे में संघर्ष समिति द्वारा करी जाएगी, ठीक है मेरे भाई, काम करी जाएगी। मतलब लास्ट सवाल देख लो एंड खत्म। दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थिति में हुआ था, ठीक ना, मृत्यु की बात कर रहे हैं, किस परिस्थिति में हुआ था। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहाँ दिनकर जी का ठीक है, ध्यान से सुनो, वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू से मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे और एक दिन उनको विलिंगडन नर्सिंग होम में अस्पताल में पहुँचाया गया। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा उनका निधन हो गया था, ठीक है। तो बस कंप्लीट हो गया। आगे की वीडियोस में आपको पता है क्या आएगा, नीचे आपको देख ही रहा है, दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो अच्छे तरीके से करने के लिए।